नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस बीच नोएडा से खबर है जहां निजी कंपनी के कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम किया हुआ है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते इस वक्त पूरी तरीके से ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। सेक्टर 59 मेट्रो के पास भी यातायात डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने डाइवर्जन लागू किया है। प्रदर्शन की वजह से कई रूट इस वक्त डाइवर्ट है। चिला बॉर्डर वाला ट्रैफिक डीएनडी की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, जबकि प्रदर्शन की वजह से कई रूट को डाइवर्ट करना पड़ा है। परी चौक की तरफ रास्ते को भी डाइवर्ट किया जा चुका है। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, नोएडा की अलग अलग एरिया से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर कर्मचारियों की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जानकारी आपको दे दें कि नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन आज सुबह अचानक हिंसक हो गया। अलग अलग इलाकों में गुस्साए कर्मचारियों ने 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव किया, तोड़फोड़ की। हाथ में डंडे लेकर के सैकड़ों कर्मचारी जुलूस निकालते हुए देखे गए। उनका ये कहना था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है और उसे पूरा नहीं किया जाता है, तब तक वो इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कि किस तरीके से लोग जो कि गेट्स ब्लॉक किए गए हैं अगर किसी फैक्ट्री के पास में, तो ऐसे में उसे में लांघने की वो कोशिश कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस जाम की व्यवस्था को जरा देखिए कि किस तरीके से हालात इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की वजह से इस वक्त कई रूट्स को डाइवर्ट करना पड़ गया है और ट्रैफिक का बुरा हाल इस वक्त, क्योंकि अगर आप नोएडा में रहते हैं या फिर आपका ऑफिस नोएडा में है तो फिर आपको आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। घंटों इंतजार आपको करना पड़ सकता है ट्रैफिक क्लियर होने के लिए, क्योंकि इस वक्त गाड़ियां रेंग रही हैं। डाइवर्जन बहुत ज्यादा लागू है सड़कों पर। तो ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि सबसे पहले हालात फेज 2 इलाके में खराब हुए और सुनवाई न होने के कारण ये कर्मचारी उग्र हो गए। सेक्टर 67 की तस्वीर, नोएडा सेक्टर 67 की तस्वीर बताई जा रही है। 67 सेक्टर है जहां पर इस वक्त ये तस्वीर सामने आई है और बताया जा रहा है कि यहां पर भी देखिए पुलिसकर्मियों को यहां अपने हाथ में लाठी तक लेकर के उतरना पड़ा है। हालांकि भीड़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी भीड़ उग्र होती हुई दिखाई दे रही है। जो प्रदर्शनकारी है वो अपनी वेतन को लेकर के अड़े हुए, उनकी मांग है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। ये फेज 2 की तस्वीर नोएडा के, जहां से इस हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत हुई। पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ गए थे यहां पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। लेकिन जरा आप इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त क्या स्थिति सड़कों पर है। जगह जगह पर आपको पत्थर के टुकड़े दिखाई देंगे, कहीं पर गाड़ी उल्टी हुई दिखाई देगी। मेट्रो स्टेशन के नीचे आप जरा देखिए ये तस्वीर, ये नोएडा सेक्टर 14 की तस्वीर सामने आई है, जहां पर जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है उसके नीचे, फ्लाईओवर्स के नीचे, मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े होकर के किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो ट्रैफिक व्यवस्था वो पूरी तरह इस वक्त चरमराई हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सड़कों पर जहां लोग इस वक्त उतरे हुए ये कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो कि अपने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर के अड़े हुए निजी कंपनियों के कर्मचारी हैं, जिनकी ओर से प्रदर्शन जारी है। तो फिलहाल इस हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत नोएडा फेज 2 इलाके से हुई थी। बताया जा रहा है कर्मचारियों का कहना है कि उनकी ओर से जो मांगे रखी गई, सुनवाई करने की मांग की गई, जब सुनवाई नहीं हुई, मांगे नहीं मानी गई है, इसके बाद से उन लोगों की ओर से ये प्रोटेस्ट की शुरुआत कर दी गई। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है फरीदाबाद से। आप समझिए स्थिति कि किस तरीके से स्थिति बेकाबू होती हुई चली जा रही है। न केवल नोएडा फेज 2 तक अब ये सीमित रह चुका है, लेकिन नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में, यहां तक कि फरीदाबाद तक भी प्रदर्शन की आग पहुंच चुकी है। अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाने के साथ ही हम आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इस वक्त सड़कें पूरी तरीके से ब्लॉक्ड आपको नोएडा के तमाम रूट्स पर दिखाई देने वाली है। ये नेशनल हाईवे नोएडा की तस्वीर, जहां पर इस वक्त जो गाजियाबाद को भी कनेक्ट करती है, दिल्ली एनसीआर का ये रूट लगता है। और ऐसे में ये वो एक्सप्रेसवे जहां फ्लाईओवर्स, एनएच, ये सब कुछ ब्लॉक दिखाई दे रहा है। लंबा जाम, अगर आप ऊंची इमारतों से देखेंगे सड़कों की तरफ, अगर आपका कोई भी इमारत की अगर खिड़कियां खुली हुई दिखाई दे रही हैं, तो आप अगर वहां से झांक के देखेंगे तो भी आपको स्थिति का अंदाजा लग जाएगा कि इस वक्त स्थिति कितनी वाकई बेकाबू है, क्योंकि पूरा एक्सप्रेसवे इस वक्त ब्लॉक बताया जा रहा है। ये तस्वीर जरा देखिए, इस वक्त गाड़ियां इंतजार कर रही हैं कि कब ये रास्ता खुले और ये जो तमाम जनता है जो इस वक्त ब्रेक लगा हुआ है जिन वाहनों की रफ्तार पर, वो अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए। तो फेज 2 के बाद धीरे धीरे प्रदर्शन नोएडा के करीब 10 इंडस्ट्रियल इलाकों और आसपास के जिलों में फैल गया। कर्मचारियों ने नोएडा सेक्टर 57 में
30 से ज्यादा फैक्ट्रियों और दफ्तरों में तोड़फोड़ की। सेक्टर 40 और 60 में कर्मचारियों ने कंपनी को घेरना शुरू किया। यहां तक कि सेक्टर 85 में जबरन फैक्ट्री में घुसने की कोशिश की गई। सेक्टर 1, 15, 62 डीएनडी फ्लाईओवर के पास लंबा सड़क जाम देखने को मिला और हालात को काबू करने के लिए कुछ इलाकों में जहां आरएएफ की टीमों को उतारा गया, जहां पैक की टीमों को उतारना पड़ा है। कंपनियों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त तैनात। डीजीपी राजीव कृष्णा और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कंट्रोल रूम से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। तमाम वो तस्वीरें भी सामने आ रही है और ऐसे में ये जो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पुलिस कर्मियों की टीम इस वक्त तैनात है सड़कों पर। उनकी ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस भीड़ को यहाँ से हटाया जा सके, प्रदर्शनकारियों को शांत करके यहाँ से खदेड़ा जा सके, वापस भेजा जा सके, लेकिन प्रदर्शनकारी शांत होने का नाम नहीं ले रहे। तो फिलहाल देखिए अब तक जो जानकारी पुलिस की ओर से मिली है, पुलिस के मुताबिक नोएडा का फेज 2 इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ मदरसन, ये बताया जा रहा है कि मदरसन हो, रिचा ग्लोबल हो, रेनबो, पैरामाउंट, एसएनडी और अनुभव कंपनियों के 1000 से ज्यादा कर्मचारी सैलरी बढ़ाने को लेकर के पिछले 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 500 कर्मचारी मदरसन कंपनी के बाहर जुटे। सबसे पहले यही हिंसा हुई और यहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद से अब ये प्रदर्शन की आग धीरे धीरे न केवल नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में फैल रही है, लेकिन ये आग अब नोएडा से बाहर भी जा रही है, क्योंकि गाजियाबाद और फरीदाबाद से भी कुछ तस्वीरें सामने आई है जहां पर इसी तरीके का प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। हालांकि एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर नोएडा के निजी कंपनियों के कर्मचारियों की ओर से जो प्रदर्शन अपने वेतन को बढ़ाने की मांग को लेकर किया जा रहा है, तो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज क्यों किया जा रहा है? तो वैसे ही श्रमिकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मैं इस वक्त नोएडा के फेज 2 में मौजूद हूं, जहां पर सुबह उपद्रवियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। आप देख सकते हैं यहां पर जो वो वाहन है जो पूरी तरीके से यहां पर जो जलकर राख हो गए हैं, साथ ही यहां पर जो है ईंट पथराव का प्रयोग भी किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर सुबह जो जिस तरीके से लगातार जो श्रमिक अपनी मांगों को लेकर अपनी अड़े रहे, उन्होंने इस चीज़ का प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस की और श्रमिकों के बीच नोकझोंक हुई, लेकिन यहाँ पर एक बाजरू वाहन को आग के हवाले कर दिया है। साथ ही जो पुलिस की गाड़ी थी उसको कहीं ना कहीं आग के हवाले कर दिया है। करीब यहाँ से 5 से 6 ऐसे वाहन जिनको आग के हवाले कर दिया है। श्रमिक लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके दौरान आज जो है यहाँ पर पुलिस की और श्रमिकों के बीच आपस में झड़प हुई और कहीं ना कहीं जो झड़प थी आगजनी में तब्दील हो गई। और नोएडा के सेक्टर 58 की बात करें, 59 की बात करें, 60 की बात करें, चाहे हम फेज 2 की बात करें, अभी भी नोएडा में कई ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी श्रमिक जो है श्रमिकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह होगा कि जिस तरीके से घटना हुई है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा है कि जो भी उपद्रवी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही इसमें जो है पूरी तरीके से डीजीपी कार्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। अब जो यहाँ पर जो टीआई हैं, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर जो इस वाहन को पूरी तरीके से यहाँ से इसको उठाकर ले जाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरी जो घटना थी वो वहीं पर थी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सुबह आगजनी हुई उसको देखते हुए एक बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है कि आखिर जो कर्मचारियों से पहले क्यों बातचीत नहीं की गई, कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से ये आगजनी घटना को अंजाम दिया गया। मैं न्यूज इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। और कंचन की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अब लाइव अपडेट्स के लिए पंकज वानखेड़े का हम रुख कर लेते हैं, जो हमारे साथ नोएडा सेक्टर 62 से जुड़ चुके हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे पंकज कि इस वक्त कैसी तस्वीर अभी बनी हुई है, क्या हालात थोड़े से कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं या भी बेकाबू स्थिति? देखिए कंट्रोल अभी है, लेकिन जब कुछ सेकंड पहले हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स जो तैनात थी, यहाँ पे जो तमाम रेपुटेशन फोर्स है वो यहाँ तैनात थे। अब मेरे साथ कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जो कुछ प्रदर्शनकारी है वो यहाँ मौजूद, लेकिन तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैमरामैन अरब से कहूँगा कि एक बार तस्वीर ऊपर की तरफ दिखाएं एक बार, किस तरह से लगातार जो एक कहा जा रहा था कि तोड़फोड़ हुई है, ये तमाम आरोप ऐसे लगे हैं और ये तमाम प्रदर्शनकारी मेरे साथ मौजूद। उनसे पूछते हैं क्या मांगे आप लोग की, क्या नाम है आपको, पहले बताइए। मेरा नाम सत्यम चौबे है सर। हमारे मांगे यही है कि सरकार ने जो नियम लगाया है उसको पालन करे। सरकार भी यहाँ चाहती है कि बंदे कुछ करें,
क्योंकि अगर सरकार ये नियम लगा दे कि हमारी जो नियम है, अगर कोई भी कंपनियां बात नहीं मानती हैं तो उस पर 100 करोड़ का फाइन होना चाहिए। सारी कंपनियां 1 घंटे में अपना नियम बदल दे। सरकार भी चाहती है कि ये हो। हम लोग कितने अच्छे से सारे लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे। अगर आप गाड़ी में आए होंगे तो आप भी देखे होंगे कि कितने बच्चे हमारे शांति से कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। उसमें भगदड़ में बच्चे कितने को चोट आई है वो कौन देखेगा? बहुत मांगे रख रहे हो, अपनी कंपनी से क्यों नहीं रख रहे हो मांगे? आप कंपनी से बात हुई आप लोगों की? सर, कंपनी है लेकिन कंपनी सरकार के अंडर में, हमारी अंडर में था। हम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन पे सरकार लाठी चलवा रही है। हम लोग क्या कर सकते हैं सर? प्रदर्शन ही तो कर सकते हैं। आप कहाँ काम करते हैं? बुटैनी में। कितने साल से काम कर रहे हैं? 10 साल हो गए मुझे काम करते। कोई इंक्रीमेंट जैसी बातें जो आप लोग मांग रख रहे हैं, इंक्रीमेंट होना चाहिए तो बात, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं ये, अब नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। बल्कि जो पहले मिलता था हम लोग उससे और कम हो गया रेट। ये तो नया लेबर लॉ आया है ना, उसमें कहा 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। कोई नहीं माने। योगी जी ने जब 1 अप्रैल को बोल दिया था सैलरी हर उत्तर प्रदेश में हर किसी की सैलरी बढ़ जानी चाहिए, तो योगी जी के चल नहीं रही। ये पुलिस वाले क्यों नहीं मालिक के कंपनियों के? पंकज, जरा इन लोगों से ये भी पूछिएगा कि अगर इनकी मांगे हैं तो मांग अपनी रखे, लेकिन शांति तरीके से। पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे डैमेज करके ये कितना सही है? इस वजह से आप लोग जाम कर रहे हैं, इससे आम लोगों को समस्या हो रही है। वो तो भाई हम भी समझ रहे हैं, हम जैसे कोई परेशानी हो रही है। मैंने सबसे बोला भाई ऐसे करने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हम जैसे परेशान हो रहे हैं। हम जैसे कोई परेशानी हो रही है, मैंने सबसे बोला भाई ऐसे करने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हम जैसे परेशान हो रहे हैं। बस में किसी लड़की को चक्कर आ रहे हैं, किसी लेडीज को दौड़ा पड़ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा भाई इन रोड को ना जाम करने की जगह कंपनी में धावा बोलो, मशीन उठा के लाओ, और जितने भी लत्ता कपड़ा सब उठा के लाओ। हिंसा का समर्थन हम नहीं करते, लेकिन दूसरी बात आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? ये बोल रहा हूँ, जैसे कंपनी में HR बोलते हैं कि कंपनी का मोदी ने ऐसा बोला है कि 200 कुछ रुपया बढ़ेगा, तो कंपनी का जो नियम होता है उसके हिसाब से मोदी थोड़ी चला रहा है। ठीक है, आप लोग क्या कह रहे हैं? सर, जो पब्लिक की मांग है सिर्फ सैलरी के ऊपर है, ठीक है। आम जनता को सैलरी बढ़वानी है। अभी आज के ज़माने में महंगाई बहुत है। तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कल मैंने जिला प्रशासन का बयान सुना है। वो कह रहे हैं कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी, हम इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कहेंगे। प्रदर्शन ये जो किया जा रहा है, ये कुछ लोग कर रहे हैं। प्रदर्शन ऐसे नहीं किया जाता रोड पे। प्रदर्शन करना है कंपनी पे करो। आम पब्लिक को भी दिक्कत हो रही है, प्रदर्शन करना है तो अपनी कंपनी मालिक के आगे करो। आम पब्लिक को ऐसे दिक्कत हो रही, पब्लिक भी नहीं कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है, गलत है। ये गलत है। सिर्फ जो मांग है पब्लिक की वो सैलरी के ऊपर है, और कोई चीज की मांग नहीं है। आप लोग क्या मांगे बताएं अगर सिलसिला। जो सरकार की जो हमारी सैलरी है वो सैलरी मिलनी चाहिए। जो सरकार ने हमारी सैलरी इंक्लूड करी है वो सैलरी हमें मिलनी चाहिए। बस ये तमाम लोग हैं जो अपनी मांगे लगातार बात कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगे माने। जो इन लोगों ने कहा है वो सरकार तक बात पहुंचे और जिला प्रशासन इस बात को समझे। बिल्कुल। लेकिन पंकज, आखिर जो आम नागरिकों को दिक्कतें और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कई जगहों पर एम्बुलेंसेस फंसे हुए हैं, आखिर उन लोगों की समस्या का क्या किसी की जीवन को ये संकट में डालने का काम नहीं कर रहे हैं? सड़कों पर उतर करके आप आम लोगों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दे रहे, क्या ये उचित ठहराया जा सकता है? ये कानून हाथ में लेने की कोई प्रक्रिया ये नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बेशक, ये सवाल भी जरूर करते हैं, लेकिन लगातार जो सवाल ये है कि आप लोगों की जो मांग है, एक सेकंड मेरी बात सुनो, मैं आप सबकी बात सुनो। जो आप लोगों की मांग है सरकार सुन रही है, बातचीत हो रही है, आपकी मांगे सुन रही है, लेकिन आप जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व आप लोग के बीच में आके तोड़फोड़ कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप लगा रहे हैं, लोगों को समस्याएं हो रही, किसी को एम्बुलेंस में जाना, अस्पताल पहुंचना हो, किसी को। हम लोग जो प्रदर्शन है वो तो घर में बैठ के करेंगे ही नहीं, करेंगे तो रोड पे ही या कहीं सार्वजनिक जगह पे ही तो करेंगे, घर में तो प्रदर्शन होती नहीं है। तो जब अगर कहीं भी हम सार्वजनिक जगह पे प्रदर्शन करेंगे तो कुछ ना तो कुछ दिक्कत होगी, ये तो समझने वाली बात है सर। अगर इतना करने पे सरकार लाठीचार्ज करती है, इसमें सोचने वाली बात है। हम लोग घर में जाके प्रदर्शन करें कि रोड पे ही करेंगे, और रोड पे करें तो पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। तो कितने पुलिस वाले 100 हैं, यहाँ पे बंदे 1000 पड़े हैं। अगर हम लोग बदतमीजी पा जाएंगे तो फिर तो
बच्चे हैं, हम लोग भी नए एज के हैं। कंपनी क्या कह रही, कंपनी क्या कर रही है आप लोगों को? कंपनी कुछ नहीं बोल रही है, कंपनी कुछ नहीं बोल रही है। कंपनी को बोले छुट्टी करो, छुट्टी कर दिया। कंपनी कुछ नहीं बोले, सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं कर रही है। जब 1 अप्रैल से सैलरी लागू हो गया है बढ़ाने की वजह में, तो कंपनी करे अभी कोई हम लोग के पास। मैं थोड़ा सा एक पीछे जाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि देखिए मैं लेबर मिनिस्ट्री कवर करता हूं, कई बार लेबर मिनिस्टर के साथ बैठा है, मैंने देखा है। एक सेकंड, लेबर मिनिस्टर से बातचीत की, हमने सुना है कि जो नए नियम है वो 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं, और ये तमाम बच्चों के हैं जो कर्मचारी, इनके मांग यही है कि जो 1 अप्रैल 2026 से नियम लागू हुए हैं उस नियम को कंपनी इंप्लीमेंट करे। उनका साफ तौर पर कहना है, इन बच्चों का भी, इन प्रदर्शनकारियों की, इनसे मेरी बात हुई कर्मचारियों से, और सरकार का भी साफ तौर पर कहना है कि जो नियम बने उनको इंप्लीमेंट करें। लेकिन जो कंपनियां हैं वो कंपनियां इसको इंप्लीमेंट नहीं करती हैं, इस बात की नाराजगी है। और स्वाभाविक सी बात है कि ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं जैनजी है, उग्र हो रहे हैं, और साथ ही साथ असामाजिक तत्व भी प्रदर्शन के बीच, प्रदर्शनकारियों के बीच में है, जिसकी वजह से कई बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक है पंकज, आप लोगों से बातचीत करते रहिएगा, उनसे बाकी की सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।